आचार्य श्री का व्यापार परिवार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने संघ को 10 भागों में बांटने का प्रयास किया और 10 निर्यापक बनाए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने संघ का विभाजन करते हुए संघ के 10 निर्यापकों को संघ की जिम्मेदारी सौंपी थी। विगत दिन विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने संघस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी की जिज्ञासा पर आचार्य श्री द्वारा 10 निर्यापक बनाने और संघ के विस्तार के बारे में स्पष्ट समाधान दिया। मुनिवर बोले, जब विस्तार होता है तो परिवार के अन्य सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और यही आचार्य श्री ने किया। और आचार्य महाराज ने जब विस्तार होता है, कोई भी चीज़ होती है, आओ गृहस्थों में जब व्यापार छोटा होता है तो एक ही व्यक्ति संभालता है, और जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो उसकी शाखाएं प्रति शाखाएं खोल देते हैं। परिवार बड़ा हो और व्यापार बड़ा हो तो अलग अलग शाखाएं। यही आचार्य श्री के समय संघ छोटा था, ज्ञान सागर महाराज का संघ भी छोटा था, इसलिए ठीक थे। आचार्य श्री का व्यापार परिवार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने संघ को 10 भागों में बांटने का प्रयास किया और 10 निर्यापक बनाए। यही आचार्य श्री ने किया। अपने संघ के विस्तार पर उन्होंने संघ की जिम्मेदारी दी और भी विभाजित करने वाले थे वो, लेकिन आचार्य श्री की समाधि हो गई। मुनि श्री प्रमाण सागर जी सहित अन्य संघस्थ मुनियों को भी निर्यापक बनाना चाहते थे और उनका एक ही था कि पूरा संघ, इतना बड़ा संघ कोई एक नहीं संभाल सकता, और जब इतना बड़ा संघ है तो आगे और बढ़ेगा। इसलिए जैसे एक गृहस्थ, एक माँ पिता अपने व्यापार को अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड करके कर देता है शाखाएं, इसी प्रकार आचार्य श्री ने इतने बड़े संघ को 10 भागों में विभाजित किया। और भी विभाजित करने वाले थे, वो तो और जल्दी क्या है कि आचार्य श्री की समाधि की स्थिति बन गई, अन्यथा आचार्य श्री अभी और निर्यापक और बनाने के थे। प्रमाण सागर आदि के लिए उनकी तैयारी ही थी कि इनको आगे निर्यापक बनाया जाए। आचार्य श्री खुद कहते थे कि आर्ष परंपरा अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में रह जाएगी तो संघ सिकुड़ जाएगी, और मेहनत पर पानी फिर गया और उनकी सोच का विचार उनके साथ चला गया। संघ और आचार्य श्री की इतनी बड़ी सोच था, वो इतना बड़ा विस्तार करना चाहते थे कि आर्ष परंपरा यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में रह जाएगा तो यह संघ सिकुड़ जाएगा। जो उन्होंने मेहनत की है, इतना विस्तार किया है, वो एक छोटा सा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया, और भी विस्तार वो करने के बहुत ही निकट भविष्य में विस्तार होने ही वाला था, और भी निर्यापक बनने वाले थे। और निर्यापकों के लिए और भी वो क्या क्या करते, किस रूप में करते, तो ये तो उनके सोच का विचार उनके साथ ही चला गया। लेकिन वो जो कुछ करके गए और जो होनहार थी तो वह व्यवस्थाएं बनाई। अगर आचार्य श्री के अनुसार इस श्रमण संस्कृति का विभाजन होता है तो ये परंपरा 1500 साल तक चल सकती है। यदि आचार्य श्री के अनुसार, आचार्य की भावना के अनुसार यदि ये पूरी श्रमण संस्कृति का विभाजन होता है तो मुझे विश्वास है कि आचार्य श्री ने जो सोचा है कि 500 साल तक ये आदर्श श्रमण पूर्ण चले तो चल सकती है, यदि वैसा किया जाए जो आचार्य श्री ने किया। आचार्य श्री बार बार कहते गए, अंत में जब उनका अंतिम उच्च प्रवचन था तब भी उन्होंने कहा कि हमारे संघ को निर्यापक लोगों को, पूरे संघ को निर्यापक लोग संभालेंगे। हम सभी ने उनके मुख से सुना है कि मैंने अपने संघ को अपने निर्यापकों को सौंप दिया। आचार्य श्री चाहते थे कि इतनी शाखाएं हो जाएं कि मूल शाखा एक वट वृक्ष का रूप ले ले। पूरे संघ को निर्यापक, और अंत में भी जो भी उन्होंने संदेश दिया है ये तो उनके मुख से सुना है, सारे जगत ने सुना उनके मुख से कि हमने सब निर्यापकों में अपना सब पूरा विभाजन कर दिया है, हमने सब संकेत दे दिए हैं। और वस्तुतः उन्होंने संकेत दिए, जैसे हमने दीक्षा परसों कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे मना करने पे कहा नहीं, मैंने जो सोचा है सब लोग अपने अपने ब्रह्मचारी तैयार करो, शिक्षा दो, दीक्षा दो, और इस संघ को शाखा उपशाखाओं में बढ़ाते जाओ। इतनी उपशाखाएं हो जाएं
कि मूल शाखा एक बट वृक्ष का रूप ले ले। आचार्य श्री अकेले एक मूल शाखा के सारे पेड़ एक तने पे आधारित रहते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के अनेक तने होते हैं। हमारे आचार्य श्री इस संघ को बरगद का पेड़ बनाना चाहते थे कि इसके इतने तने हों कि सारा एक पेड़ का ही बगीचा बन जाए। एक पेड़ का बगीचा बनाना चाहते थे आचार्य श्री, यही उनका भाव था, और अगर हम ये ना कर पाए तो ये उनकी भावनाओं का अनादर है। हमारे आचार्य श्री का भाव था कि हमारा संघ एक बरगद के पेड़ में एक पेड़ का बगीचा रहे, जिसका नाम था आचार्य विद्यासागर बट वृक्ष। उनकी यही भावना थी। उसी भावना के तहत उन्होंने ये निर्यापकों की व्यवस्था बनाई थी, और भी बनाने वाले थे, और 5-7 और निर्यापक बनते और ये विस्तार होता हो जाए। आज भी यही है कि आचार्य श्री की जो भावना थी, जो सोच था, उन्होंने कितनी मेहनत से इतना बड़ा संघ किया, और हम उसको बरगद का पेड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आचार्य श्री की भावना का अनादर है। आचार्य श्री जो चाहते थे वही शिष्यों को करना चाहिए। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने अंत में जो कहा था वो सबके सामने है, तो उनके कथन और सोच से तो हम बड़े नहीं ना, तो अब हम सब उनके भावों अनुसार कार्य करना ही सच्ची गुरु आज्ञा का पालन करना है। उनके शब्द सुनो, वो अंतिम प्रवचन सुनो जो और उन्हीं के मुख से सुनो, जो कई बार आ चुका है यूट्यूब पे, उनके मुख से सुनो। और फिर जो अंत में उन्होंने जो निर्देश दिए वो कुंडलपुर में बांटे गए थे। कुंडलपुर में कितना बढ़िया वाचन किया गया था कि आचार्य श्री का अंत का वाचन ये है, और एक महाभिति ने उस वाचन को वाचन किया था कि अंतिम संदेश आचार्य श्री ने ये दिया है, वो भी सारे जगत के सामने है। तो जब आचार्य श्री का, क्या हम आचार्य श्री से बड़े हैं? क्या आचार्य श्री के सोच से हमारा सोच बड़ा है? उनका संघ था, वो जानते थे कि ये संघ कैसे आगे चलेगा। तो आचार्य श्री के जो अंतिम संदेश दिया कुंडलपुर में बांचा गया, और जो आचार्य श्री ने स्वयं अपने मुख से बोला, सारे जगत को, सारे साधु संतों को उन भावना का आदर करना ही गुरु के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची विनयान्जलि और सच्चा उपकार होगा कि हम उनके संघ को एक बट वृक्ष का रूप बनाएं। एक तना नहीं, अनेक तने जिसमें हों, और अनेक तने बनने का अर्थ है एक पेड़ का बगीचा। मुनि पुंगव श्री ने कहा, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्पष्ट संदेश था, संघ जितना विस्तृत होगा, परंपरा उतनी ही दीर्घकालीन होगी। निर्यापकों को दी गई ये जिम्मेदारी केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि स्टमर्ट संस्कृति को आने वाले शताब्दियों तक सुरक्षित रखने का उनका दूरदर्शी संकल्प थी। अब उनके बताए मार्ग पर चलना ही सच्ची गुरु भक्ति और परंपरा रक्षा है। जैन फोकस के लिए थुबोन जी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।